नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद अब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत पर गरमाई सियासत। संबित पात्रा ने शेयर किया पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का पत्र। 2 दिवसीय यात्रा के लिए पीएम मोदी भरेंगे उड़ान। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की आज पहली मीटिंग। रामनाथ कोविंद के आवास पर हुई बैठक। अमित शाह समेत 7 मेंबर्स रहे मौजूद। नदारद रहे अधीर रंजन चौधरी। नए संसद भवन में आयोजित किया जाएगा विशेष सत्र। 18 सितंबर को पुरानी संसद में होगी शुरुआत। गणेश चतुर्थी पर नई संसद में सभी सांसदों को किया जाएगा शिफ्ट। संसद के विशेष सत्र को लेकर बेचैन विपक्ष। सोनिया गांधी ने इस सरकार के एजेंडे पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को लिखा पत्र। 9 मुद्दों पर की चर्चा की मांग। हेरफेर के मामले में फंसी अरविंद केजरीवाल की पत्नी। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में सुनीता केजरीवाल को कोर्ट ने भेजा समन। 18 नवंबर को होना होगा तलब। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत की। पीएम मोदी 2 दिवसीय इंडोनेशिया के दौरे पर जाने वाले हैं। यहां वो जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी की यात्रा की जानकारी देने वाला पत्र बीजेपी नेता संबित पात्रा की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जिसमें पीएम मोदी के लिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। इंडिया या भारत मुद्दे पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से साझा किए गए इस पत्र को लेकर अब फिर से राजनीति गर्मा गई है। डॉक्टर साहब, क्या अब ऑफिशियली माना जाए कि इंडिया का नाम भारत हो गया है? देखिए, इंडिया और भारत में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये संबित पात्रा ने जो आज एक पोस्टर जारी कर दिया, भाई प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, यूरोप गए, दुनिया के कितने इस तरह के ट्रिप्स पे जा चुके हैं। कभी इस तरह की चिट्ठी या इस तरह का नोटिस किसी के द्वारा जारी किया गया नहीं। यह अचानक से एक शगुफा डाल दिया गया, जाल बिछाया गया, डमरू बजाया गया और विपक्ष पूरी तन्मयता से जो है बेवकूफ बन गया। बातचीत करनी चाहिए कुछ और, ये लगे पड़े हुए इंडिया इंडिया भारत भारत। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्या फर्क है? लीगली भी कोई फर्क नहीं है और टेक्निकली भी कोई फर्क नहीं है। संविधान में तो साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। भारत ओरिजिनल नाम है, तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इधर खोपड़ी के अंदर राष्ट्रपति वाले मसले पे इन लोगों ने रिएक्ट किया, बवाल मच गया और अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी काट ली। कैसे? अब तक तो ये इतरा रहे थे कि हमने बड़ा अच्छा नाम रख दिया, INDIA, इंडिया जीतेगा, इंडिया तो ये होगा इंडिया, सारा कुछ कर दिया। 2 पोस्टर्स की वजह से आज जनता के बीच ये मैसेज चला गया, ये इंडिया वाले सिर्फ इंडिया इंडिया करते हैं, भारत का ये लोग विरोध कर रहे हैं। यही मैसेज चला गया और लोग इस बात के लिए भी खुश हैं। आपने भी सवाल किया कि इंडिया गया क्या? लोग खुश हैं इस बात को लेकर के कि इंडिया को हटाओ, भारत ही रखो। तो ये कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी डमरू बजाते हैं और ये वो जो तमाशे में जो बंदर होता है जैसे नाचता है, वैसे ही विपक्ष जो है नाचता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत को लेकर घमासान शुरू हो गया है। अगली खबर में बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर पहली मीटिंग की। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनाई गई 8 सदस्यीय टीम की आज पहली बैठक हुई। मीटिंग
कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर हुई बैठक में कोविंद और शाह समेत 6 सदस्य शामिल हुए, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी पहले ही इस कमेटी में काम करने से इनकार कर चुके थे। आगामी सत्र में केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल ला सकती है। ऐसे में इसी के मद्देनजर समिति बनाने के मकसद कानून के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर जांच करना है। इसमें जांच की जाएगी कि लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं। डॉक्टर साहब, आज पहली मीटिंग हुई कमेटी की, क्या कुछ बातें हुई उसमें? देखिए, आज तो जस्ट आपस में काम बटा, क्योंकि ये जो मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इसके ऊपर कानून लेकर के आ सकते हैं, अगला चुनाव जो है वो एक साथ हो सकता है, ये मुझे लग रहा है कि ये फिजिबल ही नहीं है। कई स्तर पर चीज़ों को करनी है। एक तो इलेक्शन कमीशन को उसके लिए प्रिपरेशन करना, लाखों की संख्या में ईवीएम्स को बनाने की आवश्यकता, क्योंकि इसका ईवीएम की संख्या जो है बिल्कुल डबल हो जाएगी। पहले क्या होता है भाई, आपने लोकसभा में जितना आपको चाहिए आपने रख लिया, कई कई राज्य में होता है तो उसको आप भेज देते हो। तो एक तो व्यवस्थागत चीज़ें जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन, पुराने जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे बातचीत, लीगल इश्यूज बहुत सारे होंगे, 5-6 कानूनों में तब्दीलियां करनी होगी। फिर इसकी फिजिबिलिटी आगे अगर ये हो भी करते हैं आप, तो फिर जो सरकारें गिरेगी बीच में फिर क्या होगा? तो बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं। शुरुआत हुई है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। देश में एक बार में 5 साल में चुनाव हो और सारे चीज़ों का चुनाव एक साथ करके मामला ख़त्म कीजिए और सरकार 5 साल फिर काम करे, बीच में कोई राजनीति ना हो, ये देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अभी जो व्यवस्था है उससे उसमें ट्रांसेंड करने में, वहाँ तक पहुँचने में जो दिक्कतें हैं उसको ख़त्म करने में कम से कम 3-4 साल लगेंगे, तब जाकर के ये सिस्टम हो सकता है। आज शुरुआत हुई है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये भारत वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जी बिल्कुल, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की आज पहली बैठक थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आगे बात करेंगे केंद्र की ओर से बुलाए गए विशेष सत्र की। मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद का विशेष सत्र नए संसद भवन में होगा। सत्र 18 सितंबर को पुरानी बिल्डिंग में शुरू होगा, लेकिन 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन में शिफ्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को देश की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। अब आगामी विशेष सत्र में केंद्र सरकार कई अहम बिल ला सकती है, जिसे नई संसद में पेश किए जाने की संभावना है। डॉक्टर साहब, आखिरकार गणेश चतुर्थी पर अब इस नई बिल्डिंग का शुभारंभ हो जाएगा। कितना अच्छा दिन है, इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है। जब इसकी घोषणा की गई, सारे लोग ये जो INDI वाले ये बिफर गए कि ये क्या तरीका है, गणेश पूजा के दौरान आप स्पेशल सेशन बुला रहे हो। तो ये बेकार की चीज़ें हैं। बहुत ही ऑस्पिशियस डे के दिन इसकी शुरुआत हो रही है और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 8, ये 10 कानून पास किए जा सकते हैं, ये किया जा सकता है, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें उसमें से कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री के दिमाग में कुछ अलग ही अनूठा प्लान होगा जो ऐतिहासिक होगा, ये भी आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके को गंवाएंगे नहीं। अगर स्पेशल सेशन बुलाया गया है, तमाम अधिकारियों को, जो जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के लेवल के जितने भी IAS अधिकारी हैं, सबको कहा गया दिल्ली में ही रहना है। तो इसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। गणेश चतुर्थी को पूरे देश को इंतज़ार रहेगा जब पहली बार वहाँ संसद जो है, लोकसभा और राज्यसभा फंक्शन करेगी। जी बिल्कुल, वहीं संसद में विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर लगातार विपक्ष बेचैन है। सत्र क्यों बुलाया गया है, इसका एजेंडा अब तक साफ नहीं हुआ है। ऐसे में 18 सितंबर से संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाए जाने पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने PM मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें सदन के विशेष सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी समेत 9 अन्य मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की गई है। आपको बता दें कि विशेष सत्र को लेकर एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद सोनिया गांधी की ओर से PM मोदी को यह लेटर लिखा गया है। डॉक्टर साहब,
क्यों विपक्ष इतना बेचैन है कि सोनिया गांधी ने लेटर लिख दिया है पीएम मोदी को? भाई सोनिया गांधी कौन है? भाई किस लोकस स्टैंडाई से वो चिट्ठी लिख रही है? लोकसभा का लीडर होगा कांग्रेस पार्टी का, अधीर रंजन चौधरी लिखते। लीडर ऑफ ओपोजिशन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो लिखते। ये किस चीज के लिए लिख रही हैं और क्यों लिख रही हैं? कल मीटिंग आपने की विपक्षियों के साथ, अगर किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कि स्पेशल सेशन में क्या होना है और आपने 9 पॉइंट अपने चिट्ठी में डाल दिया, तो ये चिट्ठी तो INDIA की तरफ से आना चाहिए था। भाई आप विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाते हो, वहां सारी चीजों को डिस्कस करते हो और उसके बाद चिट्ठी अकेले सोनिया गांधी लिखती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बीच में कुछ हुआ। बीच में क्या हुआ कि ये जो तथाकथित INDIA की मीटिंग हुई, उसमें मुद्दों के ऊपर ये जो 9 पॉइंट जो लिखे गए, उस पे एक राय नहीं है। अगर सब कोई उस पे एग्री करता हो, 9 के 9 पॉइंट के ऊपर एग्री किया होता, तो ये जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई है, ये INDIA की तरफ से लिखी गई होती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये INDIA की मीडिया कमेटी बन गई, कोई सुबुगाहट नहीं। सोशल मीडिया की भी कमेटी बन गई INDIA की, उसकी कोई हरकत नहीं, कोई ट्विटर में उसका तो कोई नई ID भी नहीं नजर आ रहा है। कहाँ झंडा, लोगो? तो ये दरअसल मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी डेस्परेट होकर के उन्होंने लिखा। उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि सारे लोगों को एक साथ लेकर के नहीं चला जा सकता। हर किसी को किसी न किसी मुद्दे के ऊपर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता है बैठ के। तो सोनिया गांधी ने कहा कि पहले ही लीड ले लेते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की चिट्ठी लिख दी और वो सक्सेसफुल हुई, क्योंकि हर मीडिया उसके बारे में चर्चा कर रहा है। जी बिल्कुल, सोनिया गांधी के लेटर से विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के नए कारनामे की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तो घोटालों के चलते जेल जाने की तलवार लटकी हुई थी, लेकिन अब उनकी पत्नी भी कानूनी दांवपेच में फंस गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के आरोप में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तलब किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। सुनीता केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना की अर्जी पर 18 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। डॉक्टर साहब, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है केजरीवाल, और पत्नी भी पढ़ी लिखी है। छोटा सा काम नहीं करवा सकते या कानून मालूम नहीं है? जब ये चीफ मिनिस्टर बना था, अभी कहता दिल्ली का बेटा है, कहाँ का? कि पूरा ये नटवर लाल है हिंदुस्तान की राजनीति का। अभी कह दिल्ली का बेटा कहेगा। चीफ मिनिस्टर जब बना, कहाँ रह रहा था? यूपी में, गाजियाबाद में। जब इसने नॉमिनेशन बढ़ा, उस समय विवाद हुआ था कि इसका जो सब कुछ, उसके उस समय भी 2-2 उसके पास 2-2 वोटर आई कार्ड थे जिस समय वो पहली बार चुनाव लड़ा। बड़ा बवाल हुआ था, गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। फिर यूपी वाला इसने सरेंडर किया। ये कौशाम्बी में रहता था। अब आपके घर में ऑलरेडी ये केस पहले हो चुका है, आपने फिर जाकर के एक को कैंसिल कराया, दूसरे पे आप ही करवाए। अभी दिल्ली का बेटा जो है अपनी बहू को 2-2 जगह से, अपनी पत्नी को 2-2 जगह से वो वोटर आई कार्ड में किस लिए? कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढा जा रहा है कि हम केंद्र की राजनीति में जाएंगे तो मेरी पत्नी बने मुख्यमंत्री, और इसके अलावा तो कोई दूसरा कारण नजर नहीं आ रहा है। अरे आप देखिए, हिसार से आया हुआ व्यक्ति, जन्मा है हिसार में, है हिसार का, दिल्ली का बेटा कहकर दिल्ली वासियों को जो है बेवकूफ बना रहा है। जब ये यूपी में था तो सीएम बना, सीएम बनने के बाद फिर वो दिल्ली शिफ्ट किया, फिर दिल्ली में इसने बनवाया, और अब मालूम चल रहा है कि पत्नी के पास भी 2-2 है। भाई किस लिए? तो ये राजनीति, आम आदमी पार्टी, इसके फ्यूचर प्लान्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो इनसाइडर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को ये लग रहा है
कि खुदा न खास्ते ये शराब घोटाला या शीश महल में फंस गया और जेल जाना पड़ गया, तो सुनीता को, मतलब अपनी पत्नी को, जैसे लालू यादव ने रबड़ी देवी को बनाया था, वैसे सुनीता को भी वो मुख्यमंत्री बनवाना चाहता है। क्योंकि अगर जेल चला जाएगा तो यहाँ तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री को तो रखना पड़ेगा। लेकिन गलती है, आपके पास 2 वोटर आई कार्ड नहीं होना चाहिए। ये कोई बेवकूफ़ मूर्ख लोग, अनपढ़ लोग, उनसे गलती हो गई तो बात समझ में भी आती है। आप तो IAS अधिकारी हो, हैं, पढ़े लिखे हो, तो अब देखिए 18 तारीख को डांट पड़ेगी, लताड़ लगेगी जज साहब की तरफ से, और फिर उनको कहा जाएगा कि एक सरेंडर करो। तो देखना ये होगा कि किस कंस्टिट्यूंसी के वोटर आई कार्ड को ये सरेंडर करती है। जी बिल्कुल, हेरफेर के मामले में अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर भी गाज गिरी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।